किसी को तो रथों पर, किसी को तो घोड़ों पर आगे बहुत ही सुंदर परमेश्वर के दास कहने लगे, पर मुझे तो यहोवा पर भरोसा है। और आगे बच्चे ने लिखा है, वो तो झुक गए और गिर गए, पर मैं फिर उठकर खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा पर है। मैं यहोवा पर भरोसा करता हूं। जी हां, भोजपुरी मसीही टीवी के द्वारा आपको ये बताना मांगते हैं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और उसके साथ चलते हैं, मैं यकीनन विश्वास करता हूं कि वो स्वर्ग में बैठा हुआ प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपका भरोसा वो स्वर्ग में बैठा हुआ प्रभु होना चाहिए। मैं बात करना मांगता हूं उस समय की, जब इजराइल के लोग गुलामी की दशा से निकले थे और प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। पर परमेश्वर के दास ने इससे पहले उस देश में पहुंचते, इससे पहले उस देश को परमेश्वर के लोग जीतते, परमेश्वर के दास मूसा ने कुछ लोगों को जासूस के तौर पे भेजा कि जाओ वहां के खैर खबर लेकर आओ कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों का व्यवहार कैसा है, क्या हम जीत सकते हैं, क्या हम उन पे प्रबल हो सकते हैं, उनसे प्रबल हो सकते हैं या हार जाएंगे। कुछ लोग गए, वहां पे गए, वहां देखा कि बड़े लंबे लंबे आदमी हैं, ताकतवर आदमी हैं। और जब वहां के सब समाचार को लेकर आए, जब वापस आ रहे थे तो गए तो एक भाग में थे, पर आते समय दो भाग हो गए। एक तरफ दो जवान और एक तरफ बाकी सब के लोग। एक तरफ यहोशू और कालेब और दूसरे उनके विरोध में कोई और खड़ा हो गया। मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं एक पद जो आपको मिलेगा, गिनती किताब उसका 13 अध्याय उसके 30वें पद को। उसके पहले मैं आपके साथ कुछ बातों पर चर्चा करना मांगता हूं। जब वहां पे लोग आए मूसा के सामने, बहुत सारी बातों का बखान करने लगे। कोई सकारात्मक बातें कह रहा है, कोई नकारात्मक बातें कह रहा है। लोग देख के डर गए, लोग देख के परिस्थितियों को, हालातों को देख के लोग डर गए। पर बड़े ही अच्छे शब्दों में कालेब मूसा से कह रहे हैं, लिखा है, पर कालेब ने मूसा से कहा, तीसरे पद में पढ़ा हूं कि पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम ऐसा करने में शक्ति है। ये दो जवान कालेब और यहोशू कह रहे हैं कि यहोवा हमें उस देश को दे दिया है, हम अभी उस देश को जीत सकते हैं, जीत लेंगे। पर कुछ लोग और हैं जो कुछ बातें कह रहे। आगे लिखा है 31वें पद में, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उस देश पर उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। मैंने शुरू में एक वचन पढ़ा था, किसी को रथों को, किसी को घोड़ों को, किसी को अपने बल पे ताकत है। पर धन्यवाद करते हैं इस परमेश्वर के जवानों के लिए जिन्होंने अपने विश्वास स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर लगा कर रखा था। उन्होंने कहा हम अभी जीत सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको अपनी शक्ति पे घमंड नहीं था, उन्हें अपने पावर पे घमंड नहीं था, पर उनको पता था उनको जीत दिलाने वाला
यहोवा है। उनको उनके सब चीजों पे विजय दिलाने वाला यहोवा है। मुझे नहीं मालूम आपके सामने कौन से बलवान खड़ा है जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता आपको कौन से बलवान जो आपके आशीष को रोक के रखा है। कौन सी बातें जो एक बलवान की तरह है जो आपको परमेश्वर के आशीष को पाने नहीं दे रहा। आइए अपने उस कमजोरी के हालात से निकलकर अपने आप को सकारात्मक विचार पे अपने आप को जाहिर करें। मैं परमेश्वर के सेवक को सुन रहा था। उन्होंने कहा, जो तुम करना चाहते हो वो अपने मुंह से बोलना शुरू करो। मैं एक परमेश्वर के दास को जानता हूं, वो कहने लगे कि किसी भी दुनिया के खराब इंसान को लाओ, मैं उसे कहूंगा कि वो अच्छा है। क्यों? कि मेरा प्रभु ने बनाया है और वो जो कुछ बनाता है खराब नहीं बनाता है। पर आइए हम बेहतर उसको बनाएं। आपकी सोच और आपकी बातें किसी की जिंदगी को बनाता है, किसी मुश्किलों पे विजय दिलाता है, किन्हीं हालातों पे आपको फतेह दिलाता है। धन्यवाद करते हैं इन जवानों का जिन्होंने मुश्किलों को देखा, परेशानियों को देखा और कहने लगे कि मुझे युद्ध में जीत तो यहोवा की ओर से मिलेगी। सच बताऊं, ऐसा होने भी पाया। क्यों? क्योंकि जीत तो यहोवा ही दिलाता है। युद्ध में घोड़े तैयार होते हैं, सैनिक तैयार होते हैं, पर विजय यहोवा की ओर से मिलती है। फतह प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो बड़े ही अच्छे शब्दों में परमेश्वर ने कहने लगा कि वो अपने लोगों को उन मुश्किलों पे फतह दिलाता है। मुझे एक बार की बाइबल की एक बात याद आ रही है कि एक बार की बात है, इजराइल के लोग अपने विरोधी देशों से लड़ रहे थे। अब मूसा पर्वत पर बैठे थे। अब बाइबल जिक्र इस प्रकार करता है कि जैसे मूसा का हाथ ऊपर रहता था, इजराइल जीतता था। आज जैसे हाथ नीचे हो जाता था, इजराइल के लोग हारने लगते थे। पर कैसे दो जन आकर उसके हाथों को थाम लिया और इजराइल जीतने पाया। आपकी कमजोरी पे परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। आइए अपने हालातों से, अपने मुश्किलों को नकारात्मक दृष्टि से ना देखें जो बहुत बड़ा है, बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है। पर आइए इन उपवास के दिनों में, इन प्रार्थना के समय में उन सब चीजों को, अपनी सोच को बदलने के द्वारा सब कुछ सकारात्मक सोचें। मैं विश्वास करता हूं अगर आज से आप सकारात्मक सोच रखना शुरू करेंगे, जिस प्रकार कालेब और यहोशू, जो उस देश के लोग बलवान थे, शक्तिशाली थे, सामर्थी थे, और उन्होंने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर उन पे विजय दिलाएगा, परमेश्वर मुझे उस पर फतह दिलाएगा, और हम अभी जीत सकते हैं। हाँ, और उनको प्रभु ने जीत दिलाया। आज से आप अपनी परिस्थितियों से कहना शुरू करिए, प्रभु जीत दिलाएगा। आपने गीत सुना होगा, बड़े ही मशहूर गाना है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, पर उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हाँ, पता है क्या होता है, कभी कभी हमारे और आपके जीवन में हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपको मालूम है मेरी मुश्किलें कितनी बड़ी है, प्रभु आपको मालूम है मेरा दर्द कितना बड़ा है, आपको क्या पता है कितना बड़ा दर्द है मेरे जीवन में, आपको क्या पता मुझे कितना बड़ा टेंशन है। पता है कभी कभी लोग हमसे
बातें करते हैं, बताने लगते हैं। आपको क्या पता, आपके ऊपर गुजरेगा तब ना। मैं आपको देखूंगा, मैं आप कैसे करोगे। आपके साथ जब ये होगा ना, मैं आपको देखूंगा। भैया दीदी, आप देख लीजिएगा, पर अपने हालातों पे, अपने परिस्थितियों पे सकारात्मक बातें बोलना शुरू करिए। अपनी मुश्किलों को मत देखिए, अपने जटिल कामों को देख के कहिए, यहोवा मेरे साथ है और मैं तुझ पे जीतूंगा। मैं तुझ पर जीत फतह करूंगा, तुझ पे जय पाऊंगा, क्योंकि यीशु ने मौत को हरा दिया। और यूं लिखा है कि हे मौत तेरी डंक कहां रही, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। क्योंकि यीशु ने गुलगत्ता पहाड़ पे तेरा खुला तमाशा बनाया। सच बता रहा हूं, आज से जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बातें, पॉजिटिव बातें बोलना शुरू करेंगे, आपका जीवन जो नकारात्मक से भरा है, निगेटिव बातें भरी है, आपके प्रति नकारात्मक भरी है, ना 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 ना, वो बदलता चला जाएगा। मैं किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे, सपोज दैट, मान लीजिए मैं काला कोट पहना हूं, काला टी शर्ट पहना हूं, और हर प्रोग्राम में, हर वीडियो में मैं काला ही पहन के आऊं, काला शर्ट, काला टी शर्ट, काला जैकेट, काला कोट। अब वो क्या लगेगा कि भैया को काला बहुत पसंद है। अब मान लीजिए कभी आपको मौका मिला मुझसे मिलने के लिए, प्रभु ने अनुग्रह किया था कि मैं आपसे मिल सकूं, और आप मुझे गिफ्ट करना चाहेंगे, कौन सा कलर देंगे? काला ना? जी हाँ, क्योंकि आपने देखा है मुझे काला, बहुत बार पहनता हूं काला, और आपको पता लगा कि भैया काला ही पहनते हैं और आप हमें काला ही देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया है। और हालात भी कुछ इसी प्रकार होती है, परिस्थितियां भी कुछ इसी प्रकार होती है। हमेशा नहीं होगा, नहीं बन पाएगा, नहीं, आपको क्या पता, नहीं हो पाएगा। हालातों को भी लगता है, अरे इसको नाना बहुत पसंद है, इसको नहीं बहुत पसंद है। आओ, और उसी से भरता चला जाता है। आओ, अपने नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक बीज बोना शुरू करें। मैं विश्वास करता हूं, जब अपने हालातों से कहोगे मैं जयवंत हूं, मैं यीशु में फतहमंद हूंगा, यीशु ने मुझे सर बनाया है, पुछ नहीं बनाया है, तो वो यीशु मसीह जिस प्रकार कालेब और यहोशू ने अपने विचार को सकारात्मक रखा, देखकर डरे नहीं, हारे नहीं, अगर आप भी रखेंगे, मैं विश्वास करता हूं आपके हालात बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, और आपका जीवन जो नकारात्मक है, सकारात्मक जीवन जीना शुरू करेंगे। विश्वास करिएगा, आज से अपने नेगेटिव लाइफ में, नकारात्मक जीवन में सकारात्मक बातें बोलना शुरू करिए। आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, कोई बात नहीं, आज से उनके लिए अच्छी बातें बोलना शुरू करिए। बेटा तुम अच्छा कर सकते हो, कोई बात नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो। बाबू तुम इससे और अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छे बच्चे हो। विश्वास करिएगा, आपका घराना, आपका परिवार बदलता चला जाएगा, और आप जयवंत से बढ़कर भी अपने जीवन को और अपने पारिवारिक जीवन को जीने पाएंगे। प्रभु दुआ करना चाहते हैं, जितने लोग नकारात्मक बातों से घिरे हुए हैं, नकारात्मक चीजों से घिरे हुए हैं, वो अपने हाथों को बढ़ाएं, छुएं और इनके जीवन को बदलें, ताकि आपका नाम इनके जीवन में जयवंत से बढ़ के कार्य करे, और इनका जीवन आज से बदलता चला जाए, और ये उन चीजों पे जिस पे जय नहीं पा रहे हैं, वो आपकी आत्मा मदद करे, वो आपकी आत्मा मदद करे, ताकि ये जय पाए और आपके नाम की महिमा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से
जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जरूर अगर आपको अच्छा लगता है, आशीष मिलता है, जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी आशीष मिल सके और वो भी इस वचन के द्वारा अपने जीवन को बदल सके और लोगों का जीवन जो नकारात्मक है सकारात्मक जीवन बदल सके, ताकि हमारा देश, हमारा गांव, हमारा शहर बेहतर